हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला, जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और इससे संबंधित उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ के उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उससे क्या है कि आपकी जो भी कमियां हैं थ्योरी पढ़ने में, वो कमियां दूर होगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं राजस्थान की हस्तकला। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों थेवा कला, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को बहुत सी बार पूछ रखा है दोस्तों कि थेवा कला का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो प्रतापगढ़। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों थेवा कला? प्रतापगढ़ की। ध्यान रखना दोस्तों, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा हुआ है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। ध्यान रखना, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि थेवा कला है क्या। तो दोस्तों थेवा कला में क्या होता है, इसमें कांच पर सोने का काम किया जाता है। क्या दोस्तों? सोने का काम किया जाता है। किस पर? कांच पर सोने का काम किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि थेवा कला क्या है, तो कांच पर सोने का काम करना, यानी कि सोने की जड़ाई करते हैं, सोना चढ़ाया जाता है उसमें, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? थेवा कला बोलते हैं। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ठीक है दोस्तों, थेवा कला में क्या होता है कि इसमें कांच पर सोने का काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों थेवा कला के प्रवर्तक कौन है, तो नाथूजी सोनी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, थेवा कला के प्रवर्तक कौन है? नाथूजी सोनी। कौन है दोस्तों? नाथूजी सोनी थेवा कला के प्रवर्तक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों महेश राज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है। किसमें? थेवा कला में महेश राज सोनी को पद्मश्री से नवाजा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थेवा कला में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति कौन है दोस्तों? महेश राज सोनी। कौन है दोस्तों? महेश राज सोनी को थेवा कला में पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों कि जस्टिन वकी ने थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया था। ध्यान रखना कि थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? जस्टिन वकी। कौन? जस्टिन वकी ने थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वापिस देखते हैं एक बार दोस्तों थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ की। ठीक है दोस्तों, थेवा कला का मुख्य केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़, यानी कि थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ठीक है, उसके बाद में थेवा कला क्या है, तो दोस्तों कांच पर सोने का काम करना थेवा कला कहलाता है। यानी कि जो कांच होता है उस पर सोने की जड़ाई की जाती है, यानी सोने का काम किया जाता है, इसे क्या बोला जाता है? थेवा कला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में थेवा कला के प्रवर्तक नाथूजी सोनी थे। कौन थे दोस्तों? नाथूजी सोनी। कौन? नाथूजी सोनी थेवा कला के प्रवर्तक थे। ठीक है, उसके बाद में महेश राज सोनी को दोस्तों थेवा कला में पद्मश्री मिल चुका है। किनको? महेश राज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है। किसमें? थेवा कला में। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जस्टिन वकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? जस्टिन वकी। ठीक है दोस्तों, इसने थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हस्तकला है मीनाकारी। कौन सी? मीनाकारी कला, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। मीनाकारी क्या है कि सोने में रंग भरना मीनाकारी कहलाता है। जो सोना होता है उसमें रंग भरना क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इन हस्तकलाओं में ये ध्यान रखना है कि मीनाकारी क्या होता है, थेवा कला किसे कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। और कहाँ की प्रसिद्ध है, एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ठीक है, मीनाकारी क्या है कि सोने में रंग भरना मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है,
तो जयपुर की। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर की। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ठीक है, जो मीनाकारी में जो पहला पॉइंट था कि मीनाकारी क्या है, तो सोने में रंग भरना मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मानसिंह के समय मीनाकारी के कारीगरों को लाहौर से बुलाया गया था। ध्यान रखना, मानसिंह के समय मीनाकारी के जो कारीगर थे उनको कहाँ से लाया गया, लाहौर से। कहाँ से दोस्तों, लाहौर से लाया गया था। ठीक है दोस्तों, इनको जो मीनाकारी के जो कारीगर थे उनको मानसिंह के समय कहाँ से बुलाया गया था दोस्तों, लाहौर से बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों मीनाकारी में कुदरत सिंह को पद्मश्री मिल चुका है। ध्यान रखना दोस्तों, मीनाकारी का जो कार्य है इसमें कुदरत सिंह को क्या मिल चुका है, पद्मश्री। क्या, पद्मश्री मिल चुका है। ध्यान रखना, मीनाकारी में पद्मश्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, कुदरत सिंह। कौन, कुदरत सिंह को मीनाकारी में पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार। मीनाकारी, सोने में रंग भरने का कार्य क्या कहलाता है, मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर की। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। मानसिंह के समय दोस्तों मीनाकारी के कारीगरों को दोस्तों लाहौर से लाया गया था। कहाँ से, लाहौर से। ठीक है, मीनाकारी में कुदरत सिंह को दोस्तों पद्मश्री मिल चुका है। किनको, कुदरत सिंह को मीनाकारी में पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हस्तकला दोस्तों कोप्तगिरी। क्या दोस्तों, कोप्तगिरी। इसमें दोस्तों लोहे में सोने का कार्य किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोप्तगिरी। क्या बोलते हैं, कोप्तगिरी। कोप्तगिरी क्या दोस्तों, लोहे में सोने का काम करना, यानी कि लोहे में सोने का काम करना कोप्तगिरी कहलाता है। और कोप्तगिरी का मुख्य केंद्र है अलवर व जयपुर। कौन सा, अलवर व जयपुर, दोनों कोप्तगिरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देखते हैं। कोप्तगिरी क्या है, लोहे में सोने का कार्य करना क्या कहलाता है, कोप्तगिरी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोप्तगिरी किसे कहते हैं, लोहे में सोने का कार्य करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है कोप्तगिरी का मुख्य केंद्र दोस्तों अलवर व जयपुर है। कौन सा, अलवर व जयपुर, दोनों क्या है, कोप्तगिरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तहनीसा। तहनीसा हस्तकला। इसमें दोस्तों पीतल में सोने का कार्य किया जाता है। जो पीतल होता है उसमें सोना चढ़ाया जाता है। इस कला को अपन तहनीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तहनीसा। क्या बोलते हैं दोस्तों, तहनीसा। ठीक है दोस्तों, तहनीसा का मुख्य केंद्र दोस्तों है जयपुर व अलवर। कौन सा, जयपुर व अलवर। ठीक है दोस्तों, यह तहनीसा के लिए प्रसिद्ध है। तहनीसा क्या दोस्तों, पीतल में सोने का कार्य करना क्या कहलाता है, तहनीसा कहलाता। क्या कहलाता है, तहनीसा कहलाता। क्या, तहनीसा क्या है, पीतल में सोने का कार्य। ठीक है, तहनीसा के जो मुख्य केंद्र है वो जयपुर व अलवर। क्या है दोस्तों, जयपुर व अलवर। वापस देखते हैं एक बार। तहनीसा क्या है, पीतल में सोने का कार्य करना तहनीसा कहलाता है। तहनीसा के मुख्य केंद्र है दोस्तों जयपुर व अलवर। क्या दोस्तों, जयपुर व अलवर तहनीसा के मुख्य केंद्र है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है तारकसी जेवर। कौन सा, तारकसी जेवर। ठीक है दोस्तों, चांदी के पतले तारों से जेवर बनाए जाते हैं, जिसे तारकसी जेवर कहा जाता है। यानी कि चांदी के जो पतले तार होते हैं उनसे जेवर बनाए जाते हैं, जिसे तारकसी जेवर कहा जाता है। और तारकसी जेवर का मुख्य केंद्र है दोस्तों नाथद्वारा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तारकसी कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, नाथद्वारा राजसमंद। कहाँ की, नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है दोस्तों, तारकसी होती क्या है कि चांदी के जो पतले तार होते हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं, जेवर बनाए जाते हैं। और तारकसी का जो मुख्य केंद्र है वो नाथद्वारा राजसमंद है। क्या दोस्तों, नाथद्वारा राजसमंद। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तारकसी जेवर क्या है कि चांदी के पतले तारों से जेवर बनाना क्या कहलाता है, तारकसी जेवर। ठीक है, उसके बाद में तारकसी का जो मुख्य केंद्र है वो नाथद्वारा राजसमंद। क्या दोस्तों, नाथद्वारा राजसमंद है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है नेक्स्ट बादले। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लेना अच्छे से। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बादले कहाँ का प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा कि बादले कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर का है, ये अपन आगे देखेंगे।
सबसे पहले अपन देखते हैं कि बादला होता है क्या। जस्ते के बर्तन जिन पर कपड़े या चमड़ी की परत चढ़ाई जाती है उसे अपन बादले कहते हैं। क्या? जस्ते के बर्तन जिन पर कपड़े या चमड़ी की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? बादले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादले बोला जाता है। क्या दोस्तों? जस्ते के बर्तन जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है उसे बादले कहा जाता है। क्या? बादले। इनमें पानी ठंडा रहता है। क्या रहता है? पानी ठंडा रहता है। किसमें? बादले में पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है, यानी कि पानी भरने का बर्तन होता है। ठीक है दोस्तों। और बादले कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना, सबसे महत्वपूर्ण है। बादले कहाँ का प्रसिद्ध है, आपको ये याद रखना है। बादले कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ध्यान रखना दोस्तों, बादले कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बादले कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार, बादले है क्या? जस्ते के बर्तन जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है उसे बादले बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? पानी ठंडा रहता है। और बादले का जो मुख्य केंद्र है वो जोधपुर, यानी कि बादले कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बादले दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। फिर है दोस्तों जस्ते की मूर्तियाँ। क्या दोस्तों? जस्ते की मूर्तियाँ, इनका मुख्य केंद्र है दोस्तों जोधपुर। जो जस्ते की मूर्तियाँ है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, यानी इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? जोधपुर। जस्ते की अधिकतर मूर्तियाँ कहाँ बनती है? जोधपुर, यानी इसका मुख्य केंद्र जोधपुर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती है? जोधपुर में। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। ठीक है दोस्तों, जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। कहाँ की? जोधपुर की, यानी कि जस्ते की जो मूर्ति है उनका मुख्य केंद्र कौन सा है? जोधपुर। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। जस्ते की मूर्तियाँ दोस्तों जोधपुर की प्रसिद्ध है और इनका मुख्य केंद्र जोधपुर है। ठीक है दोस्तों, जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों खेसले। क्या दोस्तों? खेसले। तो दोस्तों जो खेसले है वो लेटा जालोर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? लेटा जालोर के प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, खेसले लेटा जालोर के प्रसिद्ध है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है लेटा जालोर के। खेसले क्या है? सूती कपड़े के चादर। क्या दोस्तों? सूती कपड़े के क्या होते हैं? चादर होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? खेसले बोलते हैं। सूती कपड़े के चादर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सूती कपड़े के चादर को क्या बोलते हैं? खेसले बोलते हैं। और खेसले कहाँ का प्रसिद्ध है? लेटा जालोर के। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस बोल रहा हूँ, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा जालोर के। और ये क्या होते हैं? सूती कपड़ों के चादर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों दरिया। जो दरिया है, रंगीन दरिया, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो सिलावास जोधपुर, टांकला गांव नागौर व लवाण दौसा, ये तीनों स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? एक तो सिलावास जोधपुर, एक टांकला गांव नागौर, एक लवाण दौसा। ठीक है दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है टांकला गांव नागौर। ठीक है दोस्तों, दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है टांकला गांव नागौर। इस क्वेश्चन को पहले पूछा हुआ है तो ऑप्शन में ये दे रखा था टांकला गांव नागौर। तो दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? टांकला गांव नागौर। उसके बाद में सिलावास जोधपुर, उसके बाद में लवाण दौसा। तीनों को आपको याद रखना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है टांकला गांव नागौर। यानी दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? टांकला गांव नागौर की, उसके बाद में सिलावास जोधपुर की, उसके बाद में लवाण दौसा। इन तीनों जगहों की क्या है? दरिया प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है टांकला गांव नागौर, यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में गलीचे या नमदे। क्या दोस्तों? गलीचे या नमदे, ध्यान रखना। तो दोस्तों जो गलीचे व नमदे है वो दोस्तों टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के? गलीचे व नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है। उसके बाद में जयपुर, जो सबसे महत्वपूर्ण है टोंक। ध्यान रखना, गलीचे व नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, टोंक व जयपुर दोनों ध्यान रखना आप, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें है टोंक। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि गलीचे व नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो टोंक के। उसके बाद में जयपुर, तो टोंक व जयपुर दोनों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर टोंक आ जाए तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ये आ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोनों ध्यान में रखने, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक व जयपुर के। ठीक है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, गलीचे व नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? टोंक व जयपुर के। ठीक है दोस्तों, जयपुर तथा बीकानेर की जेलों में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि गलीचे क्या होते हैं। तो गलीचे दोस्तों मोटे कपड़े से बनी दरी होती है। क्या होते हैं? गलीचे क्या दोस्तों?
मोटे कपड़े से बनी दरी। क्या दोस्तों, मोटे कपड़े से बनी दरी है। क्या, गलीचे होते हैं, ये मोटे कपड़े से बनी दरी होती है। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे व नमदे, टोंक व जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गलीचे व नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो टोंक व जयपुर के। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर में टोंक, उसके बाद में सेकंड नंबर में जयपुर है। तो दोनों ध्यान रखना है आपको। गलीचे नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक व जयपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी कि जो जयपुर व बीकानेर की जो जेलें होती हैं वहाँ पर भी कैदियों द्वारा ये मनाए जाते हैं। गलीचे क्या है? मोटे कपड़े की बनी दरी को क्या बोलते हैं? गलीचे या नमदे। गलीचे नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? टोंक व जयपुर के। कहाँ के दोस्तों? टोंक व जयपुर के। ध्यान रखना, गलीचे नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक व जयपुर के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों पाव रजाई। क्या दोस्तों? पाव रजाई। तो दोस्तों पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। ये क्या होती है? 250 ग्राम से बनी रजाई होती है। क्या दोस्तों? 250 ग्राम से बनी रजाई को क्या बोलते हैं? पाव रजाई बोलते हैं। ध्यान रखना। और पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ध्यान रखना दोस्तों, पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है पाव रजाई? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। अब है दोस्तों मिरर वर्क। कौन सा? मिरर वर्क, जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, मिरर वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है। यह क्या है दोस्तों? कपड़े पर कांच के टुकड़े जड़ना क्या कहलाता है? मिरर वर्क कहलाता है। कपड़े पर कांच के टुकड़े जड़ना क्या कहलाता है? मिरर वर्क कहलाता है। कांच के टुकड़े जड़ना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिरर वर्क क्या है दोस्तों? कपड़े पर कांच के टुकड़े जड़ना क्या कहलाता है? मिरर वर्क कहलाता है। और मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मिरर वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, मिरर वर्क दोस्तों जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेर का मिरर वर्क प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों पैच वर्क। क्या दोस्तों? पैच वर्क। ध्यान रखना, पैच वर्क दोस्तों शेखावटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावटी का। पैच वर्क कार्य या हस्तकला शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है दोस्तों? रंगीन कपड़े के टुकड़ों को सिला जाता है। क्या दोस्तों? जो रंगीन कपड़े होते हैं उनके जो टुकड़े होते हैं उनको सिला जाता है। रंगीन कपड़े जो होते हैं उनके टुकड़ों को सिला जाता है। टुकड़ों को सिला जाता है। ध्यान रखना, रंगीन कपड़े के जो टुकड़े होते हैं उनको सिला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पैच वर्क क्या है दोस्तों? रंगीन कपड़े के जो टुकड़े होते हैं उनको सिलना क्या कहलाता है? पैच वर्क कहलाता है। और पैच वर्क शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावटी क्षेत्र का। ध्यान रखना दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार। पैच वर्क दोस्तों शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और पैच वर्क क्या है दोस्तों? रंगीन कपड़ों के टुकड़ों को सिलना। रंगीन कपड़ों के टुकड़ों को सिलना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? पैच वर्क। ठीक है दोस्तों, तो कोई पूछ ले कि पैच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शेखावटी क्षेत्र का। कहाँ का? शेखावटी क्षेत्र का पैच वर्क प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों गोटा किनारी। क्या दोस्तों? गोटा किनारी जो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, गोटा किनारी कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का। कहाँ का? खंडेला सीकर का। ध्यान रखना, गोटा किनारी एक तो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है और एक जो बिनाई अजमेर का। कहाँ का? बिनाई अजमेर का। दो जगह है जो गोटा किनारी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, एक तो खंडेला सीकर, एक है बिनाई अजमेर। दोनों स्थान ध्यान रखना दोस्तों। गोटा किनारी कहाँ का प्रसिद्ध है? एक तो खंडेला सीकर और दूसरा है दोस्तों बिनाई अजमेर का। ठीक है दोस्तों, फिर गोटा व जरी क्या है? तो दोस्तों ये कपड़े पर मोती व मणकों की जड़ाई की जाती है। जो कपड़ा होता है उस पर दोस्तों मणकों की जड़ाई की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, कपड़ों पर मणकों की जड़ाई की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो गोटा व जरी क्या होता है कि कपड़े पर मोतियों व मणकों की जड़ाई की जाती है। ध्यान रखना, जो कपड़ा होता है उसमें मणकों व मोतियों की क्या की जाती है? जड़ाई की जाती है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? गोटा किनारी। कोई पूछ ले गोटा किनारी का क्या प्रसिद्ध है? तो खंडेला सीकर व बिनाई अजमेर की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वापस देखते हैं एक बार। गोटा किनारी ये खंडेला सीकर व बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, खंडेला सीकर व बिनाई अजमेर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, तो ये क्या है? गोटा किनारी कपड़े पर दोस्तों मोतियों व मणकों की जड़ाई। ठीक है दोस्तों, मोतियों व मणकों की जड़ाई को क्या बोलते हैं? गोटा या जरी
कहा जाता है। दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? गोटा किनारी तो है खंडेला सीकर की, और दूसरा इसमें आता है एक बिनाई अजमेर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों स्थान पर गोटा किनारी प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में गोटा किनारी के प्रकार, तो इसके अलग अलग प्रकार है। एक किरण, माकड़ी, लप्पा व लप्पी। ये क्या दोस्तों? गोटा किनारी के दोस्तों प्रकार है। ठीक है दोस्तों, आपको स्थान ध्यान रखना। गोटा या जरी कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर व बिनाई अजमेर की दोस्तों गोटा जरी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और क्या होती है कि कपड़ों पर मोती व मणकों की जड़ाई को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है खेती के औजार। क्या दोस्तों? खेती के औजार। तो खेती के औजार राजस्थान में नागौर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? नागौर के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। खेती के जो औजार बनते हैं वो अधिकतर नागौर में बनाए जाते हैं और नागौर के प्रसिद्ध है। तो खेती के औजार कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के। कहाँ के दोस्तों? नागौर के प्रसिद्ध है। क्या? खेती के औजार दोस्तों नागौर के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। खेती के जो औजार है वो कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? नागौर के प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में है खेल का सामान। तो दोस्तों जो खेल का सामान है वो हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। आपको स्थान ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। खेल का सामान दोस्तों हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध। कहाँ का दोस्तों? हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। खेल का सामान दोस्तों हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल का सामान दोस्तों हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है नक्काशीदार फर्नीचर। क्या दोस्तों? नक्काशीदार फर्नीचर जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर की। कहाँ की? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। क्या? नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर का। ध्यान रखना दोस्तों, नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों संगमरमर की मूर्तियाँ। क्या? संगमरमर की मूर्तियाँ। तो दोस्तों संगमरमर की जो मूर्तियाँ वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है। और संगमरमर की जो मूर्तियाँ हैं उनको बनाने के लिए अर्जुन लाल प्रजापति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियाँ बनाने के लिए किसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन लाल प्रजापति को संगमरमर की मूर्तियों को बनाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की दोस्तों? जयपुर की, ध्यान रखना। संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके लिए अर्जुन लाल प्रजापति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद में दोस्तों कठपुतलियाँ। कठपुतलियाँ दोस्तों उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? कठपुतलियाँ दोस्तों उदयपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। कठपुतलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? उदयपुर की, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कठपुतलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? उदयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है। पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सी बार। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। क्या? काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। और देखते हैं काष्ठ कला होती क्या है। तो दोस्तों जो काष्ठ कला है दोस्तों वो होती है कि यहाँ पर लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। काष्ठ कला क्या है कि यहाँ के जो है लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़ की। कहाँ की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों कल अपन इसे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।